ग्रेविटेशन जेईई और नीट वाले बच्चों के लिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 पॉज करके पढ़ के स्वयं करने का प्रयास करना चाहिए पहले आपको। उसके बाद अब आप बोर्ड पे आइए। यस प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लिया है, बाकी बोल के भी सुना रहा हूं। ए बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड with velocity v from the surface of a spherical planet. When it reaches its maximum height, its acceleration due to the planet's gravity is 1/4 of its value at the surface. यानी कि एल्टीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है, लगेगा। If the escape velocity from the planet is v under root n, then the value of n is integer type question है। Ignore energy loss due to the atmosphere. Ignore energy loss due to atmosphere, अर्थात एनर्जी कंजर्व रहेगी, कहीं फालतू खर्च नहीं हुई। ये रहा आपका स्फेरिकल प्लैनेट, v स्पीड से बुलेट छोड़ दी गई। v स्पीड से छोड़ी गई और मैक्सिमम हाइट पर जो पहुंची तो वहां पर g की वैल्यू सरफेस के अकॉर्डिंग g/4 थी। इसका मास, इसकी रेडियस आप r और मास m मान के चलेंगे और ग्रेविटी g मान लीजिए। तो उस जगह क्या रहा है वो, जहां इसकी स्पीड 0 होगी वहां वो g/4 ग्रेविटी यहां पर है। और एनर्जी कंजर्व रहेगी तो h तो लेना ही पड़ेगा, अभी देना से तो काम चलेगा नहीं। पहले g वाला कॉन्सेप्ट निकाल लें। g डैश g एल्टीट्यूड पर 1 + h/r होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। g डैश में कह रहा है वो g/4 is g/1 + h/r होल स्क्वायर, g cancel, this square is equal to 4, so 1 + h/r is 2, 2 square is 4। h/r is 2 - 1, 1, so h is r। सरफेस से रेडियस के इक्वल हाइट पे ले जाएंगे तो ऐसा होगा कि वहां पर g/4 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रह जाए। और अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ और अंत में हमें निकालना है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी जो होगी v एस्केप वेलोसिटी √2 gm/r, ये हुआ करती है प्लैनेट के लिए। और अगर 2 हटा दोगे
तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है सैटेलाइट के लिए वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ प्लैनेट। इंटू 2 कर देने से उस प्लैनेट पर एस्केप वेलोसिटी के इक्वल होती है। यानी कुल मिला के हमें gm/r की आवश्यकता है एस्केप वेलोसिटी निकालने के लिए। चलिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहां की बात करने से पहले हाफ mv स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की गई है, जबकि जीपी होती है माइनस gm/r। ये टोटल एनर्जी सरफेस है, शुड बी इक्वल टू, ये वहां पर होनी चाहिए। तो काइनेटिक तो वहां पे 0 हो चुकी है, मैक्सिमम हाइट से रुक चुकी है वो मोमेंटली, और जीपी हो जाएगी माइनस gm/m डिस्टेंस हो जाएगी एच आर के इक्वल आ चुका है, तो r प्लस r 2r। तो इसको तो ले आइए, gm/m/r प्लस हो गया और वहां माइनस का है gm/m/2r, और इधर बचेगा हाफ mv स्क्वायर, और gm/r की हो जाएगा, v दे रखा है, ठीक है, m अपना बढ़ जाएगा। तो दिस माइनस हाफ ऑफ दिस, हाफ बच जाएगा gm/m/2r बचेगा इसमें, और वहां पे mv²/2, m/2 कैंसिल, बस gm/r की हमें आवश्यकता है v²। एस्केप वेलोसिटी √2 और gm/r की वैल्यू आ गई v², v बाहर निकल जाएगा √2। वो कह रहा है v/n अकॉर्डिंग टू कोस। सो n साथ साथ कितना दिखाया जा रहा है, 2 इज द आंसर। दिखाई दे रहा होगा ना सारा। तो ये था प्यारे बच्चों ग्रेविटेशन से संबंधित एक अच्छा प्रश्न, जिसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी प्लस जीपीई, और किसी एल्टीट्यूड पर जी की वैल्यू क्या होती है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी एज वेल एज एस्केप वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट फॉर्मूले शुड बी क्लियर। तो क्वेश्चन इजी होते हैं फिजिक्स से, आप सब जानते ही जाते हैं। ओके, बाय।